Yes guys, now let's calculate the vapor pressure of the solution at 100 degrees Celsius. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो गाइस इस क्वेश्चन में हमारा जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो है ग्लूकोज. तो यहां पे उन्होंने हमें 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज दिया है. अब गाइस ये जो ग्लूकोज है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसीलिए जनरल कन्वेंशन के हिसाब से हम उसको नंबर 2 दे देंगे. इसीलिए गाइस आई हैव रिटन that 18 grams of glucose is the given mass of solute यानी कि W2. तो बेसिकली गाइस W2 ये रिप्रेजेंट करता है कि what is the given mass of non volatile solute. अब गाइस जो हमारा वाटर है उसका गिवन मास है 178.2 ग्राम्स एंड वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो उसका जो गिवन मास है उसको हम लिख देंगे एज W1. तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि W2 मतलब मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो कि है 18 ग्राम्स एंड W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि है 178.2 ग्राम्स. अब गाइस नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास. तो यहां पे हमें इन दोनों का मोलार मास कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब गाइस ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. तो मैं यहां लिख देता हूं द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. तो हमारा जो ग्लूकोज का मोलार मास होगा उसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. बहुत ही सिंपल है, बेसिक मैथ्स है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. तो M2 की वैल्यू विल बी इक्वल टू 6 into 12. गाइस हम 6 into 12 इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम्स. तो यहां पे हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं एंड बिकॉज वी हैव 6 कार्बन एटम्स तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका वेट हो जाएगा 6 into 12 प्लस गाइस हमारे पास 12 हाइड्रोजन है, सो टोटल मास विल बी 12 into 1. देखो यार ये आप सबको पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1 ग्राम. तो यहां पे हमारे पास 12 हाइड्रोजन है, इसीलिए टोटल मास हो जाएगा 12 into 1. आगे बढ़ते हुए प्लस ऑक्सीजन का जो मास होगा, वी हैव 6 ऑक्सीजन एंड एक ऑक्सीजन का जो मास आता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का इट इज 16 ग्राम्स. तो यहां पे हो जाएगा 6 into 16. गाइस काफी आसान है, वापस एक बार बता देता हूं. 1 मोल ऑफ कार्बन का मास होता है 12 ग्राम्स. तो यहां पे वी हैव 6 कार्बन, इसीलिए वी हैव रिटन 6 into 12. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम. यहां पे वी हैव 12 हाइड्रोजन, तो 12 into 1 एंड फाइनली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम्स एंड वी हैव 6 ऑक्सीजन, इसीलिए वी विल राइट 6 into 16. अच्छा, आप अगर इन सबको ऐड करोगे तो वी विल गेट 6 12 are 72 plus 12 is 84 plus 16 6 are 96. तो 84 plus 96 will give us 180 grams. तो बेसिकली गाइस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का जो मास होगा जिसको हम मोलार मास बोलते हैं इट विल बी 180 ग्राम्स. अब गाइस नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें गिवन मास को डिवाइड करना पड़ेगा बाय मोलार मास. तो बेसिकली गाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज यानी कि N2 विल बी इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय M2. अब गाइस आपको पता है कि जो गिवन मास ऑफ ग्लूकोज है यानी कि जो हमारा W2 है उसकी वैल्यू इज 18 ग्राम्स. तो आई विल राइट हियर 18 डिवाइडेड बाय M2 की वैल्यू इज 180. सो आवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज एक्चुअली इक्वल टू 0.1. है ना गाइस, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन. हमने बस क्या किया है, हमने गिवन मास ऑफ ग्लूकोज को लिख दिया W2 बिकॉज वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है. उसके बाद हमने उसका मोलार मास कैलकुलेट किया. द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. एक बार आपने ग्लूकोज का मोलार मास फाइंड आउट कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन कैपिटल M2. तो इससे हमारा आंसर आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज एज 0.1. तो चलो सिमिलर तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर.
तो यार हमें पता है दैट द फॉर्मूला फॉर वाटर इज H2O। अब गाइस H2O के लिए जो हमारा मोलार मास होगा यानी कि M1 इट विल बी इक्वल टू 2 into 1। गाइस हम 2 into 1 इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1 ग्राम और यहां पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है इसीलिए वी आर राइटिंग 2 into 1 प्लस गाइस मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 16। हमारे पास यहां फॉर्मूला में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है इसीलिए हम सिर्फ लिख रहे हैं 16। तो अगर आप ऐड करोगे तो काफी आसानी से आपको मिल जाएगा 18 ग्राम्स। तो गाइस द मोलार मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स। नाउ लेट्स फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कि हमारा सॉल्वेंट है। तो गाइस इसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। वी विल यूज द फॉर्मूला दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास यानी कि W1 डिवाइडेड बाय मोलार मास यानी कि M1। तो W1 की वैल्यू गाइस यहां पे दे रखी है एज 178.2 ग्राम्स एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय मोलार मास जो कि है 18 ग्राम्स। अब गाइस अगर आप बेसिक मैथ्स करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे एज 9.9। तो गाइस जैसा मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन सच में बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल दिए जो कि हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और अभी हमने निकाले हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कि हमारा सॉल्वेंट है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड इन विच विल लुक एट हाउ टू फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। यस गाइस, तो अभी आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हो दैट आई हैव रिटन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कि है 9.9 एंड आई हैव रिटन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो कि है 0.1। इसको हमने बहुत इजीली लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट कर दिया था। अब गाइस मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखी है दैट द वैल्यू ऑफ P01 इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। तो गाइस जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर वाटर अकेला होता, मतलब अगर उसके अंदर हम ग्लूकोज को ऐड नहीं करते तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वुड हैव स्टार्टेड टू बॉईल और जैसे ही वाटर बॉईल करना स्टार्ट करता तो उसका वेपर प्रेशर हो जाता इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और गाइस जनरल कन्वेंशन के हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mm ऑफ Hg। इसका मतलब अगर ग्लूकोज नहीं होता तो हमारे वाटर का वेपर प्रेशर होता 760 mm ऑफ Hg एंड दिस इज द वैल्यू नोन एज P01। तो आपको ये तो कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। Now let's have a look कि how to calculate the mole fraction of the solvent यानी कि water। तो guys इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है यानी कि x1 and this will be equal to n1 whole divided by total number of moles यानी कि n1 plus n2। अब यार हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। n1 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, उसकी वैल्यू है 9.9 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 यानी कि वो हो जाएगा 9.9 प्लस n2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसकी वैल्यू है 0.1। सो आवर फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 9.9 डिवाइडेड बाय 10। तो फाइनल आंसर इज 0.99। तो बेसिकली गाइस द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि इस केस में वाटर इज एक्चुअली इक्वल टू 0.99। गाइस ये एकदम पप्पू और सिंपल क्वेश्चन है, ये बस बेसिक मैथ्स है। हमें बस क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड करना है बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है 9.9, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि हो जाते हैं 10। तो इससे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। अब गाइस हम रॉल्ड्स लॉ यूज करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो रॉल्ड्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P01। तो गाइस यहां पे हमने x1 की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है एंड P0 की वैल्यू भी हमें पता है। सो आई विल यूज द फॉर्मूला P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P01। देखो यही हमारा रॉल्ड्स लॉ है। इसमें x1 क्या होता है गाइस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसकी वैल्यू यहां पे हमने निकाली है एज 0.99। दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय P01 जिसकी वैल्यू है 760।
तो गाइस बेसिक मैथ्स कर लो, 0.99 into 760, the answer will be 752.4 mm of Hg। तो बस ये हमारा फाइनल आंसर है। गाइस ये सच में बहुत आसान क्वेश्चन था एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIEEE। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस वो पूछते हैं। इसमें कंसेप्ट हमने क्या यूज किया है कि अगर वाटर अकेला होता, मतलब अगर हम ग्लूकोज ऐड नहीं करते, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वाटर स्टार्ट्स टू बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए गाइस यहां पे जो P01 है उसकी वैल्यू हो गई 760 mm ऑफ Hg। उसके अलावा हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लिया, जो कि काफी आसान है। x1 की वैल्यू होती है n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, और हमने नंबर ऑफ मोल्स लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे। सो गाइस इन कंक्लूजन में आपको यह बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी सॉल्वेंट अकेला है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। एंड वी कैन फाइंड दिस आउट बाय यूजिंग रॉल्ड्स लॉ, जो हमें बताता है दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ओरिजिनल वेपर प्रेशर मतलब वो वेपर प्रेशर जब सॉल्वेंट अकेला है। सो गाइस आई रियली होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया है और आपको सारे कंसेप्ट्स एब्सोल्युटली क्लियर है। आप एकदम रिलैक्स रहना, हम ऐसे एंजॉय करके पढ़ाई करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लुक एट रॉल्ड्स लॉ इन मोर डिटेल। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।